अगर आप भी कपड़े का कारोबार करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि आप अपना स्टिचिंग का यूनिट लगा लें, आप अपनी छोटी-सी फैक्ट्री लगा के तो इस काम को शुरू करें, मिनी गारमेंट्स फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी, इसके कुछ पॉइंट आपने छोड़ दिए, फॉरवर्ड कर के देखेंगे, तो फिर आपको नुकसान होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला इसमें हम आपको बताएँगे, आप छोटी-सी फैक्ट्री लगा के किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कारोबारी दुनिया विद मोहम्मद अमीन। हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, किड्स और लेडीज़ गारमेंट्स बनाते हैं और आपको पता है रोज़ नए से नए डिज़ाइन, नई-नई वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं और इसी तरह ही हम आपको बहुत सारी टिप्स भी देते हैं, बहुत सारे मशवरे भी देते हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप अपने कारोबार को बेहतर कर सकते हैं, जिनके ऊपर अमल करके आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो इसी तरह हम आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आपने कपड़े का कारोबार करना है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। उनके उसके लिए हम आपके साथ टिप्स भी शेयर करते हैं या उसमें हम ये भी बताते हैं कि अगर ये काम करेंगे तो आपको फ़ायदा है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो उसमें ज़ाहिर है आपको नुकसान होगा। तो इसी तरह हम आपको ये भी बताते रहे हैं, मेरी बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं कि आप अपनी फैक्ट्री किस तरह से लगा सकते हैं, छोटा-सा गारमेंट यूनिट जो अगर शुरू करना चाहते हैं, जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, वो इसको किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर हमसे सवाल किए, बहुत सारे लोग हमारे पास आए और उन्होंने आके हमसे पूछा है जी कि हम ये करना चाहते हैं तो इसमें किस तरह से कर सकते हैं? अगर हम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, पेशावर में एक बंदा बैठा है वो कहता है जी मैं वहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। स्वाबी में बैठा है वो कहता है जी मैं उधर फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। मुल्तान में बैठा है वो कहता है जी मैं इधर अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। तो हमें बताएँ हम किस तरह से करें? कहाँ से मशीनें मिलेंगी? कहाँ से कपड़ा मिलेगा? वर्कर्स कहाँ से मिलेंगे? इसके पैटर्न कैसे हम बना सकते हैं? तो इस तरह से बेशुमार लोग जो हैं वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आके भी पूछते हैं जी हम ये कैसे कर सकते हैं? लोग फ़ोन पे भी, व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ शेयर करते हैं अपने जो भी उनके मसले-मसाइल हैं या जो उनके ज़हन में चल रही होती है बात कि जी हमने ये करना है तो हम हमें बताएँ, हमें गाइड करें, हम किस तरह से कर सकते हैं? किस तरह से अपनी फैक्ट्री लगा के तो हम भी इसके अंदर जो है ना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ आज शेयर करूँगा। अगर इन पॉइंट्स को आप ज़हन में रख के काम शुरू करते हैं, तो फिर तो आपको फ़ायदा होगा। अगर ये पॉइंट्स आप मिस कर देते हैं, तो फिर आप नुकसान उठाएँगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं जी, असल पॉइंट की तरफ आते हैं। तो हम आपको बताते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करेंगे, तो आप कामयाब हो जाएँगे। तो सपोज़ आप स्कर्दू में बैठे हैं, वहाँ पे आपने फैक्ट्री लगानी है, सिलाई का काम करना है, स्टिचिंग यूनिट लगाना है, तो आप किस तरह से लगाएँगे? अब हम स्कर्दू को लेके ही आगे चलते हैं और उसमें मैं पॉइंट शेयर करता हूँ। ये पॉइंट सबके लिए हैं, ठीक है? कोई एक ज़ाहिर है हमने एरिया रख लिया है, पॉइंट सबके लिए हैं। हर बंदा जो भी ये फैक्ट्री लगाना चाहता है, इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करेगा तो वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। अगर ये पॉइंट्स आप छोड़ देते हैं, तो फिर आप नुकसान उठाएँगे। उसमें जितना मर्ज़ी आप इन्वेस्टमेंट कर लें कामयाब होने के लिए, लेकिन वो आपको नुकसान देगी। अब आप स्कर्दू में बैठे हैं और वहाँ पे आप कहते हैं जी मैंने फैक्ट्री लगानी है, कपड़े का कारोबार करना है, सिलाई का कारोबार करना है, छोटा-सा यूनिट लगाना है तो किस तरह से लगा सकता हूँ? अब यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि वहाँ पे आपको आपके करीबी इलाका में मशीनें मिल सकती हैं। ज़ाहिर है मशीनें सस्ती लेनी है आपने, सस्ती मशीनें मिलेंगी तो फिर ही है। सपोज़ आप वहाँ पे मशीनें आपको मिल जाती हैं, आप कहते हैं जी मैंने 10 मशीनें जो है ना वो खरीद ली हैं। अब आपने मशीनें खरीद के रख ली हैं, अब अगला मरहला आता है कि क्या आपके पास कारीगर हैं उन चीज़ों के? ये फ़र्ज़ करें आपने सूट बनाने हैं, तो सूट बनाने के लिए आपके पास कारीगर हैं। अब आपने अपने इलाके में देखा, वर्किंग की है, आपको वहाँ पे कारीगर जो हैं वो सूट नहीं कर रहे हैं या कारीगर नहीं मिल रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, आप किसी और एरिया से ढूँढेंगे, अपने करीबी एरिया से नहीं मिलते हैं, तो फिर आप ऐसे इलाकों में जाएँगे, जहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, जहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे वर्कर जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल होते हैं। फ़र्ज़ करें जी आप लाहौर में आ जाते हैं, आप लाहौर से वर्कर जो हैं वो अपने अरेंज कर लेते हैं, तो आपने वर्कर भी आपको मिल गया है, उसमें आपको कटिंग मास्टर की ज़रूरत है, कटिंग मास्टर मिल गया, उसमें आपको स्टिचिंग के लिए बंदों की ज़रूरत है, स्टिचिंग के लिए बंदे आपको मिल गए, इसी तरह पैकिंग के लिए बंदे आपको चाहिए। तो ये बंदे आपने सारे जो हैं वो अरेंज कर लिए, आप बंदे लेके तो स्कर्दू चले गए। तो जब आप स्कर्दू पहुँच गए हैं, बंदे भी आपके पास आ गए, आपने मशीनें भी ले ली हैं, अब अगला मरहला आता है जनाब आपको कपड़े की ज़रूरत है। अब कपड़ा आपने अपने करीब एरिया में देखना है जी कपड़ा अच्छा कहाँ से मिलता है।
ज़ाहिर है करीब एरिया में तो नहीं होगा, उसके लिए आपको कराची जाना पड़ेगा, क्वेटा जाना पड़ेगा, आपको पेशावर जाना पड़ेगा, आपको फैसलाबाद जाना पड़ेगा या लाहौर जाना पड़ेगा। तो वो कपड़ा वहाँ से आपको होलसेल के ऊपर जिस तरह की चीज़ आपने बनानी है, वो कपड़ा आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब आपने कपड़ा भी ले लिया, अब आपके पास ऑलरेडी जनाब बंदे भी बैठे हुए हैं जो जिन्होंने वर्किंग करनी है। तो वो जनाब आपने काम अपना स्टार्ट कर दिया। अब आपको वहाँ पे ज़ाहिर है पैटर्न वगैरह बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो पैटर्न भी किसी तरीके से आपने अरेंज कर लिए। अब आपने पैटर्न भी ले लिए, आपके पास कटिंग मास्टर भी है, स्टिचिंग वाले बंदे भी हैं, कपड़ा भी आ गया। अब उन कपड़ों के ऊपर जो आपने बनाना है, उनके ऊपर आपने एम्ब्रॉयडरी करनी है, कढ़ाई करनी है। अब वो कहाँ से करेंगे? अब ज़ाहिर है वो उसके लिए भी आपको मशीनों की ज़रूरत है। मशीनें या तो इधर-उधर आपने करीब देखी है कि वहाँ पे आपके करीब एम्ब्रॉयडरी वाली मशीनें लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई हैं। अगर तो लगी हुई हैं तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर नहीं लगी हुई हैं तो फिर क्या करेंगे? अब वो जनाब आपने एम्ब्रॉयडरी करवानी है तो एम्ब्रॉयडरी के लिए क्या करेंगे? आपको फिर ऐसे इलाकों में जाना पड़ेगा जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगी हुई हैं। तो वहाँ पे जाके तो उन कपड़ों के ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी करवाएँगे और फिर वो लेके आएँगे और अपनी जनाब वो सिलाई जो है वो शुरू कर देंगे। अब आपने सिलाई शुरू कर दी, अब आपकी चीज़ें जो है ना वो बननी शुरू हो गई हैं, आपने जनाब माल पैक कर लिया। अब जनाब आपने पैक कर लिया तो अभी पहले हम यहाँ पे रुकते हैं, तो वापस चलते हैं दोबारा। अब मुझे बताइए कि एक सूट ये वाला अगर मैं यहाँ पे लाहौर में बैठ के मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं इसको जनाब तैयार करने के बाद मैं इसको सेल कर रहा हूँ जी ₹1000 का। क्योंकि मेरे यहाँ पे अब चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे कटिंग मास्टर आराम से मिल जाते हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, स्टिचिंग वाले बंदे बहुत आराम से मिल जाते हैं, कम रेट पे मिल जाते हैं। इसी तरह मुझे कपड़ा यहाँ पे आराम से मिल जाता है, मुझे एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे बड़ी सस्ती मिल जाती है, मुझे धागा यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाता है, मुझे एम्ब्रॉयडरी बड़े आराम से यहाँ पे करवाई जा सकती है। मुझे जो एक्सेसरीज़ इसके ऊपर बटन लगने हैं, धागा लगना है, लैस लगनी है, जो भी लगना है वो यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर होलसेल की मार्केटें हैं, यहाँ से मुझे हर चीज़ जो है अच्छे रेट पे आराम से मिल जाती है। मैं फैक्ट्री से बाहर भी निकलूँगा तो यहाँ पे भी होंगी दुकानें और अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं तो मैं बड़ी मार्केट में चला जाऊँगा, वहाँ से मैं खरीद के तो ले आऊँगा। तो मुझे घंटे 2 घंटे में मैं सारी चीज़ें अरेंज करके तो ले आ सकता हूँ। अब स्कर्दू चलते हैं तो स्कर्दू में मुझे अगर मैंने लेबर इकट्ठी करनी थी तो लेबर मैं बाहर से लेके आया, वो लेबर मुझे महँगी मिलेगी। अगर मुझे कपड़ा लेना था, कपड़ा मैंने चलो बाहर से लिया, वो हम भी बाहर से लेते हैं, इसी तरह मुस्लिम मार्केटों से कपड़े की हद तक चलें ठीक है। उसके बाद जनाब आपने एम्ब्रॉयडरी करवानी, एम्ब्रॉयडरी के लिए फिर आपको दूसरे इलाके में जाना पड़ा, वो आपको महँगी मिलेगी। इसी तरह आपने ऊपर जो एक्सेसरीज़ लगानी है, वो आपने दूसरे इलाकों से ली, वो आपको महँगी पड़ेंगी। इसी तरह वो सारी चीज़ें जो हैं, जो हमें यहाँ पे फ़र्ज़ करें जी मुझे यहाँ पे एक चीज़ ₹1 की पड़ रही है, वहाँ पे आपको जनाब हो सकता है वो ₹20 की पड़े। अब ₹1 का और ₹20 का जितना भी खर्चा है वो ज़ाहिर है डलना तो इसी सूट के ऊपर है। तो इस सूट के ऊपर अगर मैं ₹1 खर्चा कर रहा हूँ, आप ₹20 खर्चा कर रहे हैं, तो आप देखिए आपकी कॉस्ट किधर जाएगी। जितनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, आपका वो कपड़े के ऊपर ही ज़ाहिर है डलनी है, वो महँगा होता जाएगा। जब वो महँगा होता जाएगा तो वो जब आप मार्केट में लेके जाएँगे, वहाँ पे मैं ये वाला सूट जो है वो 1000 का सेल कर रहा हूँ, जब आप लेके आएँगे तो आप जनाब उसको 1500-1600 या 1700 में आप सेल करेंगे। तो अब मुझे बताइए कि जो कस्टमर है वो 1000 वाला लेगा या 1500-1600 वाला लेगा? ज़ाहिर है जो उसको चीज़ सस्ती पड़ेगी वो उसने वही परचेज़ करनी है। तो ये चीज़ें आपके इलाके में अगर नहीं हैं, आपके इलाके में अगर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है करना, तो फिर आप किस तरह से उस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं? ज़ाहिर है वो चीज़ें आपको महँगी पड़ेंगी, आपके इलाके में वो चीज़ें हैं नहीं। आप इसके ऊपर 1 लाख की जगह 10 लाख भी लगा लेंगे, 20 लाख भी लगा लेंगे, जी मैं चीज़ें अरेंज कर लूँ, तो फिर भी आपको महँगी पड़ेंगी, फिर भी आपको नुकसान है। तो इसलिए अपने एरिये के मुताबिक जो है वो चीज़ को अगर चूज़ करेंगे, एरिये के मुताबिक वर्किंग करेंगे, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। अगर उस एरिये में वो चीज़ नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है या उसकी लेबर महँगी मिलेगी, कपड़ा महँगा, एक्सेसरीज़ महँगी, चीज़ें सारी महँगी मिलेंगी, तो फिर वो ज़ाहिर है आपको महँगी पड़ेगी चीज़ जब तैयार करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस चीज़ को गौर कीजिएगा, इस चीज़ के ऊपर सोच के, वर्किंग करके, अपने एरिया के सारा देख के तो फिर स्टेप लीजिएगा कि आप यूनिट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो यही मशवरा हम लोगों को देते हैं कि जनाब अपने एरिया को पहले देखिए,
फिर उसके बाद देखिए कि क्या स्कर्दू में ये चीज़ पॉसिबल है कि यूनिट लग सकता है या नहीं लग सकता है। अगर वहाँ पे पॉसिबल है तो फिर आपको लगाना चाहिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर इसके ऊपर वर्किंग ना कीजिएगा, फिर आपका नुकसान है। तो इसलिए इस चीज़ को सोचिएगा पहले, इस पॉइंट के ऊपर वर्किंग करने के बाद फिर खर्चा कीजिएगा। ये नहीं कि सारी वर्किंग करने के बाद, मशीनें लगाने के बाद, सारा कुछ करने के बाद फिर आप ये जो है ना आपका नुकसान ज़्यादा होगा। फिर सोचेंगे तो फिर ज़ाहिर है फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि खर्चा तो आपने कर दिया हुआ है। तो इसलिए इस पॉइंट को ज़हन में रख के इसके ऊपर वर्किंग करके तो फिर आपने आगे चलना है। अगर इस तरह इस पॉइंट को ज़हन में रख के नहीं चलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब ये एक पॉइंट हो गया, अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। जी, तो दूसरा पॉइंट ये है, अब फ़र्ज़ करें आपके इलाके में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, आपके इलाके में स्कर्दों में जी हमें लेबर भी सस्ती मिल गई, हमें कपड़ा भी सस्ता मिल गया, बाकी चीज़ें भी सारी सस्ती मिल गई, अच्छे रेट पे मिल गई। हमने जनाब अपनी प्रोडक्ट बना ली, अब ये सूट आपके पास 200 सूट, 500 सूट आपके पास रेडी हो गया। अब ये रेडी आपने कर लिया, यहाँ तक आप ठीक हैं जी, आपको सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे रेट पे मिल गई। अब भई असल काम तो अब शुरू होना है। आपने ये सूट बना लिया, जज़्बाती होके यूनिट लगा लिया आपने, आपने जनाब किसी के कहने पे यूनिट लगाने के बाद माल भी तैयार करके रख लिया। तो अगली क्या वर्किंग आपने की है? वो वर्किंग ये है कि क्या आपको वो सेल करना आता है? क्या ऐसी मार्केट आपके पास है जहाँ पे आप जाके इसको आराम से सेल कर सकें? आज आपने 200 सूट बनाया, कल आपका सेल हो गया तो अगले दिन आपने नई प्रोडक्शन शुरू कर दी। तो अगर आपके पास सेल करने के लिए मार्केट है, अगर आपके पास कस्टमर हैं, तो फिर ये 200 की जगह आप 10,000 पीस भी बनाएँगे तो आपका सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, आपके पास आगे सेल पॉइंट नहीं है, मार्केट नहीं है, तो आप 1 पीस भी बनाएँगे तो वो ज़ाहिर है आपका नहीं बिकेगा। तो ये ज़हन में रखिए, जब तक आपके पास सेल के लिए जगह नहीं है, सेल के लिए कस्टमर नहीं है, पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे आपका सेल हो सके, तो फिर आपको माल बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि असल काम जो है वो उसके बाद शुरू होता है। अगर आप सेल कर सकते हैं, अगर आपको बेचना आता है, तो फिर आप ढेर लगा के रख लेंगे, आपका माल बिक जाएगा। अगर आपको बेचना नहीं आता है, तो फिर 1 पीस भी आपका नहीं बिकेगा। तो जब आप माल बना के ढेर लगा के रख लेंगे, आगे आपका मार्केट ही नहीं है, आगे आपके पास कस्टमर ही नहीं है जहाँ पे आपने बेचना है, तो फिर वो आपका नुकसान ही नुकसान है। तो जनाब ये सबसे पहले वर्किंग करनी है आपने कि कोई भी चीज़ बनाने से पहले आपने उसके ऊपर वर्किंग करके अपने कस्टमर ढूँढने हैं, मार्केट ढूँढनी है, किसको सेल करना है, किस रेट पे सेल करना है, मार्केट में कौन-सी चीज़ जो है वो इस वक़्त बन रही है, कौन-सी चीज़ सेल हो रही है, कस्टमर किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। तो फिर आपने पीछे यूनिट लगाने का सोचना है। अगर आप बगैर सोचे समझे यूनिट लगा के माल बना के रख लेंगे, लेकिन अगर आप आगे उसको सेल नहीं कर सकेंगे तो फिर आप फ़ारिग हो जाएँगे। तो भाईजान सबसे पहले वर्किंग कीजिए, सेल के लिए अपनी मार्केट ढूँढिए, सेल करना आ गया तो आपको बनाना तो आराम से बनाने का कोई मसला नहीं है, बनाना आपने नहीं है, बंदों ने बनाना है। बंदे जो हैं वो मिल जाते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, मशीनें मिल जाती हैं, कपड़ा मिल जाता है, सारा कुछ हो जाता है, बन जाती हैं चीज़ें, लेकिन बंदा फँसता कहाँ पे जाके सेल के ऊपर। अगर आपके पास सेल के लिए मार्केट है, कस्टमर हैं, तो फिर आप स्टिचिंग यूनिट लगाने का सोचिएगा। अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, आपके एरिया में ऐसी मार्केटें नहीं हैं, जहाँ पे उसको आप सेल कर सकें, या आपने इसके ऊपर सोचा ही नहीं और मैंने आपको बताया कि यार ये स्टिचिंग यूनिट में बड़ा फ़ायदा है, तो फिर आप जनाब बगैर सोचे समझे मेरी बातों में आके आप स्टिचिंग यूनिट लगा लेते हैं। लेकिन जब असल काम आता है, आपने सारा खर्चा करके 10, 12, 15 लाख रुपया लगा के माल बना के रख लिया। अब आप जब उसको मार्केट में लेके गए हैं, तो वो आपका सेल ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने वर्किंग ही नहीं की। सबसे असल काम जो है वो सेल करना है, सेल करना आ गया आपको, तो आप पीछे 10 यूनिट भी लगा सकते हैं। अगर सेल करना नहीं आता है तो फिर नुकसान है। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बेसिक बताए हैं, अगर तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो आप समझते हैं कि जी हाँ जी, ये आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं, तो आप स्टिचिंग यूनिट लगाइए, 1 की जगह 10 लगाइए, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग नहीं की है, आप इन चीज़ों के ऊपर माहिर नहीं हैं, आपने इन चीज़ों को ज़हन में रख के काम शुरू नहीं किया है, तो फिर आप नुकसान उठाएँगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो, इसीलिए मैंने आज प्रॉपर वीडियो बना के आपके लिए डाल दी है, ताकि जो लोग ये चीज़ें ज़हन में रखे बगैर काम शुरू करते हैं, वो पहले वीडियो देखें, वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी वर्किंग करें, अपने एरिया के अंदर सारा वर्किंग करने के बाद जो है, वो इस चीज़ को सोचिएगा कि क्या आप इसमें कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो, हम ये चाहते हैं कि अपना कारोबार करें, हम ये चाहते हैं कि अपनी फैक्ट्री लगाएँ, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो।
तो पहले इन चीज़ों के ऊपर गौर कीजिएगा, सोचिएगा, उसके बाद जो है वो आप नाप स्टेप लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यूट्यूब चैनल कारोबारी दुनिया विद मोहम्मद अमीन, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की मुफीद और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। इंशाअल्लाह नए डिज़ाइन, नए आइडियाज़ और नई बिज़नेस टिप्स लेके हम आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।